अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल कार्सिनोमा की एंड उसकी स्क्रीनिंग के टेस्ट की विच इज़ नोन एज पैप स्मेयर के टेस्ट। इसकी इन दो चीज़ों की दोनों इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इनकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सर्वाइकल कार्सिनोमा जो इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है यूजली वो फीमेल्स हुआ बिटवीन एजेस ऑफ 45 एंड 50 उनमें ज़्यादातर देखा जाता है। एंड सर्वाइकल जो कार्सिनोमा है उसकी 3 डिफरेंट टाइप्स देखी गई, जिनमें से जो मोस्ट कॉमन टाइप है विच इज़ जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो कि 80% ऑफ द केसेस में देखा जाता है। एंड जो इसका इमीडिएट प्रिकर्सर लीजन है उसकी हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी, दैट वॉज योर HSIL हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन। 15% ऑफ द केसेस हमको उसके भी मिलते हैं, एडिनो कार्सिनोमा के भी मिलते हैं, जिसमें जो प्रिकर्सर लीजन होते हैं दैट इज़ नोन एज एडिनो कार्सिनोमा इन साइटू। एंड 5% ऑफ द जो रिमेनिंग 5% केसेस हैं वो हमको एडिनो स्क्वामस यानी कि दोनों एडिनो ग्लैंडुलर टाइप भी होगी, स्क्वामस टाइप भी होगी, या हमको न्यूरो एंडोक्राइन टाइप के मिडल होते हैं। अब ये जितने भी जो कैंसर्स हैं दे आर ऑल लिंक टू या दे आर ऑल कॉज बाय हाई रिस्क HPV, जिसको हमने पढ़ लिए थे। HPV 16 थी और HPV 18 था। जो सर्वाइकल कार्सिनोमस होते हैं, हाउ डू दे मैनिफेस्ट, दे प्रेजेंट एज फंगेटिंग एक्सोफिटिक और इन्फिल्ट्रेटिव मैसेज। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का ये देखा गया कि दे आर कंपोज ऑफ नेस्ट्स एंड टंग्स ऑफ मेलिग्नेंट स्क्वामस एपिथेलियम आइदर केराटिनाइजिंग और नॉन केराटिनाइजिंग विच इन्वेड्स द अंडरलाइंग सर्वाइकल स्ट्रोमा, जिसकी उन्होंने यहाँ पे अच्छी सी तस्वीर दिखाई हुई है। ये तो काफ़ी एडवांस्ड इसकी इन्वेजन हो गई है, ये अर्ली इन्वेजन है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये अब ब्रीच्ड हो चुकी है, पेनिट्रेट हो चुकी है, और जो अंडरलाइंग स्ट्रोमा है यहाँ पे जो नेस्ट्स ऑफ सेल्स एंड स्क्वामस सेल्स के ये बेसिकली इन्वेड कर रहे हैं सर्वाइकल स्ट्रोमा को। एडिनोकार्सिनोमा के केस में क्या मिलता है कि ऐसा नेम सजेस्ट कि इसमें प्रोलिफरेशन होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम की विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मेलिग्नेंट एंडोसर्वाइकल सेल्स विद लार्ज हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियर एंड रिलेटिवली म्यूसिन डिप्लीटेड साइटोप्लाज्म। दिस म्यूसिन डिप्लीटेड साइटोप्लाज्म इज इंपॉर्टेंट क्योंकि म्यूसिन क्या कराते हैं, म्यूसिन बेसिकली स्टेनिंग में ट्रांसपेरेंट कलर देता है। जब म्यूसिन डिप्लीटेड साइटोप्लाज्म मिलेगा इसकी वजह से क्या मिलता है हमको, जो सेल्स होते हैं या जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी अपीयरेंस जो मिलती है काफ़ी डार्क मिलती है, जो कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये तो एडिनोकार्सिनोमा इन साइटू है। एंड यहाँ पे जब एडिनोकार्सिनोमा हो गए तो ये जो हमको ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं ये हमको काफ़ी डार्कर इन अपीयरेंस नज़र आ रहे हैं और हमको हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियर भी नज़र आ रहे हैं। एडिनोस्क्वामस में एज द नेम सजेस्ट कि दे वुड बी इंटरमिक्स्ड मेलिग्नेंट ग्लैंडुलर एंड मेलिग्नेंट स्क्वामस एपिथेलियम, और न्यूरो एंडोक्राइन जो टाइप होती है दैट इज़ बेसिकली रिजेंबलिंग द स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। बिल्कुल उसी तरह का होता है, बस डिफरेंस यही होता है कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है न्यूरो एंडोक्राइन टाइप का उसमें हमको जो हाई रिस्क HPVs होते हैं दे आर पॉजिटिव, उनको वो ईजिली डिटेक्ट हो जाते हैं। अब जो एडवांस सर्वाइकल कार्सिनोमस होते हैं दे कैन स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन्स, दे कैन स्प्रेड टू डिस्टेंट टिश्यूज़। इनकी जो स्टेजिंग है, इनकी स्टेजिंग के 5 वो हैं, 5 बेसिकली स्टेजेस इनकी रखी गई हैं, स्टेज 0, 1, 2, 3 एंड 4। जो स्टेज 0 होती है ये स्टेजिंग हमको याद रखनी होगी सर्वाइकल कैंसर की। जो स्टेज 0 होती है, स्टेज 0 इस कार्सिनोमा इन साइटू विच इज़ योर बेसिकली CIN3 और HSIL, जो कि हमने पिछली वीडियो में टेबल में मैंने बता दी जो कि याद रखनी थी, जो कि मैं एक दफ़ा दिखाई देता हूँ। ये वाली स्टेज 0 है कार्सिनोमा इन साइटू CIN3 हाई ग्रेड SIL। जो स्टेज 1 होती है, स्टेज 1 में सिर्फ ये याद रखना है कि जो स्टेज 1 है इट इज़ बेसिकली कन्फाइंड टू सर्विक्स, सर्विक्स तक प्रेजेंट होती है। आगे जो उन्होंने फर्दर सब क्लासीफाई किया हुआ है 1A, 1A1, 1A2 है, 1B में ये चीज़ अगर नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, बस मेन चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि जो स्टेज 1 है वो सर्विक्स के लेवल तक होगी। अलग से उन्होंने ये सब क्लासीफाई किया हुआ है कि जो 1A है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपी से डायग्नोज होती है, जो 1A1 है उसमें कम स्ट्रोमल इन्वेजन होती है, 1A2 में जो स्ट्रोमल इन्वेजन है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और जो 1B में उसमें 1A2 के बनस्बत ज़्यादा स्ट्रोमल इन्वेजन हो चुकी होती है। बस मेन चीज़ ये कि वो सर्विक्स तक कन्फाइंड रहता है। स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में ये होता है कि जो कैंसर होता है वो सर्विक्स से आगे एक्सटेंड करने लग जाता है, लेकिन पेल्विक वॉल को क्या कहते हैं ब्रीच नहीं करता। बेसिकली सर्विक्स से आगे जो वेजाइना के अपर 2/3 होते हैं वहाँ तक ये इन्वेड कर चुका होता है। फिर स्टेज 3 में क्या होता है कि स्टेज 3 में वो पेल्विक वॉल तक एक्सटेंड कर चुका होता है, जो होल जो लोअर 1/3 रिमेनिंग 1/3 था वेजाइना का वहाँ तक ये पूरा इन्वेड कर चुका होता है। एंड लास्टली जो स्टेज 4 होती है, स्टेज 4 में मेटास्टेसिस प्रेजेंट हो चुका होता है कि जो हमारे पास आसपास जितने भी विस्ट्राज होते हैं लाइक ब्लैडर और रेक्टम उनके म्यूकोजा तक वो चला गया होता है। तो स्टेजिंग एक दफ़ा मैं रिवाइज करा रहा हूँ जो कि याद रखनी है। स्टेज 0 इज़ कार्सिनोमा, स्टेज 0 इज़ सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया 3 और HSIL। स्टेज 1 इज़ कन्फाइंड टू द सर्विक्स, स्टेज 2 इज़
that it is extend beyond the cervix but not the pelvic wall, यानी upper 2/3 of the vagina. स्टेज 3 में lower 1/3 of the vagina भी इन्वॉल्व हो चुकी है, pelvic wall तक एक्सटेंड कर चुके हैं, एंड स्टेज 4 में मेटास्टेसिस हो चुका है. अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? यूजली ये देखा गया कि जो सुपरफिशियली इन्वेसिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमास होते हैं उनको हम सर्वाइकल कोन एक्सिशन से ट्रीट कर देते हैं, और जो इन्वेसिव कैंसर्स हैं दे आर यूजली ट्रीटेड थ्रू हिस्टेरेक्टमी विद लिम्फ नोड डाइसेक्शन, एंड दे आर समटाइम्स ट्रीटेड थ्रू एक्सिशनल बायोप्सी. और एडवांस लीजन्स के लिए हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं. प्रोग्नोसिस इसकी डिपेंड करती है कि एक तो कौन सी हिस्टोलॉजिकल सबटाइप प्रेजेंट है एंड कौन सा स्टेज प्रेजेंट था एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस. अगेन इसमें पूरी इन्होंने प्रोग्नोसिस सही से नहीं बताई हुई, 5 ईयर सर्वाइवल रेट सही से नहीं बताया हुआ, तो जो मैं अलग से बता रहा हूँ इस चीज़ को अलग से लिख के रख लेना है और याद कर लेना है. प्रोग्नोसिस इसकी ये देखी गई है कि अगर तो स्टेज 1A के लेवल पर डायग्नोज हुआ तब ट्रीट कर दी गए तो दैट इज़ 95%. जो सुपरफिशियली इन्वेसिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है उनकी प्रोग्नोसिस, उनका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है वो 100% है. अगर स्टेज 1A के लेवल पे डिटेक्ट हुआ है तो द 5 ईयर सर्वाइवल रेट बिकम्स 95%. अगर स्टेज 1B के लेवल पे हुआ है तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज़ 80 to 90%. अगर स्टेज 2 के लेवल पे डायग्नोज हुआ है और फिर तब ट्रीट करना शुरू किया दैन द 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज़ 75%. स्टेज 3 में इट इज़ लेस दैन 50% और स्टेज 4 में इट इज़ लेस दैन 20%. तो ये हमको प्रोग्नोसिस याद रखनी होगी. एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो सुपरफिशियली इन्वेसिव है उसकी तो 100% प्रोग्नोसिस है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छा है. स्टेज 1A की है 95, स्टेज 1B की है 80 to 90%, स्टेज 2 की है 75, स्टेज 3 की है लेस दैन 50 और जो स्टेज 4 है उसकी इन्होंने बताई हुई उसकी है लेस दैन 20%. अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो कार्सिनोमा होता है इट टेक्स डेकेड्स टू डेवलप, एज वी सॉ बिफोर फ्रॉम द टेबल के 2 to 10 ईयर्स लगते हैं उसको कैंसर में डेवलप होने के लिए. तो इसकी हम अर्ली डायग्नोसिस के लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन दैट इज़ योर पेप स्मेयर टेस्ट, या इसका पैप का जो पूरा नाम है इट इज़ पेपेनिकोलाउ स्मेयर, लेकिन हमको पैप स्मेयर याद रखना होगा. इस तरह का स्मेयर होता है और जिन्होंने पैप स्मेयर में ये 4 डिफरेंट दिखाई हुई, ये नॉर्मल सर्वाइकल एपिथेलियम दिखाया हुआ है, ये हमने दिखाया हुआ है LSIL दिखाया हुआ है जिसमें हमको ये कोइलोसिटिक एटीपिया नज़र आ रहा है और पेरी न्यूक्लियर हेलोस नज़र आ रहे हैं. ये CIN2 दिखाया हुआ है, CIN3 दिखाया हुआ है कि वी कैन सी कि जैसी CIN2 और 3 में प्रोग्रेस कर रहा है तो जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो है वो इंक्रीज़ कर रही है और न्यूक्लियस का साइज भी हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. तो यही होता है. और ये हम पैप स्मेयर करते किस तरह? बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है जिधर सर्विक्स वेजाइना में कन्वर्ट हो रहा होता है वहाँ से हम स्पैचुला के थ्रू क्या कहते हैं सेल्स को लेते हैं और फिर उनको स्मेयर करते हैं, देन उनको हम माइक्रोस्कोपिकली डिटेक्ट करते हैं. ये साइटोलॉजिकल टेस्ट था पैप स्मेयर. और कभी कभी हम क्या करते हैं, हम HPV DNA की प्रेजेंस भी चेक करते हैं विच इज़ जो मोलिकुलर मेथड. इट हैज़ हायर सेंसिटिविटी बट लो स्पेसिफिसिटी. इसका ये देखा गया कि जो HPV DNA होती है वो हम उनकी प्रेजेंस कब देखना शुरू करते हैं? यूजली इन दोज फीमेल्स हु आर अबव 30 ईयर्स ऑफ एज. जो फीमेल्स यंगर देन 30 होती हैं उनमें हम HPV को क्या कहते हैं डिटेक्ट नहीं करते. इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो 20s में फीमेल्स होती हैं उस वक्त ऑब्वियसली सेक्सुअल एक्टिविटी का ऑनसेट होता है एंड उस वक्त जो HPV के इन्फेक्शंस होते हैं वो काफ़ी सारे हाई होते हैं और काफ़ी सिम्टोमेटिक होते हैं. तो उस वक्त ऑब्वियसली जो HPV होगा वो हमको पॉजिटिव मिलेगा. इसलिए हम जब फीमेल 30s एंड अबव की हो जाती है दैन हम HPV DNA की प्रेजेंस को चेक करते हैं, उससे पहले नहीं चेक करते. अब जो इसका पूरा एक वो है क्या कहते हैं स्टेप वाइज फैशन जो है इसकी स्क्रीनिंग का वो हमने याद रखना होगा क्योंकि वो कभी कभी नहीं वो बल्कि ज़्यादातर पूछा जाता है. पैप स्मेयर की स्क्रीनिंग का जो बेसिकली एक रिकमेंडेड पैटर्न है वो ये है कि पैप स्क्रीनिंग हर फीमेल को 21 ईयर्स ऑफ एज में करा लेनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो कोई 21 ईयर्स ऑफ एज में नहीं कराता. तो फिर उसका जो दूसरा स्टेप वाइज फैशन है वो ये है कि विद इन 3 ईयर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी एंड देन देयर आफ्टर एवरी 3 ईयर्स. कि पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए कि शादी होने के 3 साल बाद एंड देन आफ्टर एवरी 3 ईयर्स पैप स्क्रीनिंग हर फीमेल को करानी चाहिए. अगर तो ऐसा हो कि जो 30 ईयर्स एंड अबव की फ़ीमेल हो उसने पैप स्मेयर कराया, उसकी नॉर्मल साइटोलॉजी आई तो एंड उसके जो HPV के टेस्ट थे वो भी नेगेटिव आए, देन शी शुड बी स्क्रीन्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. एंड दोज वुमेन हु हैड नॉर्मल साइटोलॉजी यानी दोज वुमेन अबव 30 ईयर्स ओल्ड हु हैड नॉर्मल पैप स्मेयर लेकिन उनके HPV DNA के जो टेस्ट थे वो पॉजिटिव आए और हाई रिस्क HPV DNA के लिए पॉजिटिव आए, देन दे शुड हैव पैप स्मेयर रिपीटेड आफ्टर एवरी 6 to 12 मंथ्स. ये एक स्टेप वाइज क्वेश्चन है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि एवरी फीमेल शुड हैव पैप स्मेयर व्हेन शी इज़ 21 ईयर्स ओल्ड. इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हर टू गेट इट डन
in the 21 years old, then within 3 years of onset of sexual activity, and thereafter every 3 years. For those women who are 30 years and above and they had normal pap smear and they had negative HPV DNA, they should be screened after every 5 years. And those female who had normal pap smear but tested positive for high risk HPV DNA, they should be tested for cervical carcinoma after every 6 to 12 months. एंड इफ़ द रिज़ल्ट ऑफ पैप टेस्ट इज़ एबनॉर्मल, तो हम क्या करते हैं, हम फिर एक कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं. उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि एक जो लीजन होता है, हम वहाँ से जो म्यूकोज़ा होता है उसको बेसिकली लेते हैं, उधर हम एसिटिक एसिड अप्लाई करते हैं. एंड उस लीजन में जो हमको एबनॉर्मल एसिटिक एसिड अप्लाई करने से ये होता है कि जो एबनॉर्मल एपिथेलियम होगा उधर हमको वो वाइट स्पॉट्स दे देगा, विच इज़ नोन एज एसिटोवाइट एरियाज. अब इससे ये होता है कि हम कर क्या रहे होते हैं कि वो जो एबनॉर्मल लीजन मिला है हम उसको डिटेक्ट करना चाह रहे होते हैं. उस लीजन की हम बायोप्सी करते हैं कि वेदर इट इज़ लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन और इट इज़ हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन. अगर तो वो हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन होगा देन इट शुड बी ट्रीटेड विद सर्वाइकल कॉनाइजेशन विच इज़ नोन एज सुपरफिशियल एक्सिशन. और अगर तो वो लो ग्रेड होगा तो लो ग्रेड में ये होगा कि हम फीमेल को फॉलोअप का कह देंगे. इफ़ फॉलोअप इज़ नॉट पॉसिबल तो हम उसको क्या कर देंगे, हम क्रायोथेरेपी करा देते हैं. ये पूरी पैप टेस्ट की स्क्रीनिंग थी, ये अच्छे से याद होनी चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि इसकी ट्रीटमेंट फर्दर बताई हुई कि all the girls and boys who are of ages 11 to 12 they should be vaccinated against the high risk oncogenic HPV virus. and those young male and women जो कि 26 years of age तक पहुँच चुके हैं they should also be vaccinated against high risk oncogenic HPV virus. एक तो बाईवेलेंट वैक्सीन आई है जिसमें HPV 16 और 18 होता है. फिर उसके बाद एक क्वाड्रीवेलेंट आई थी जिसमें 4 हाई रिस्क टाइप्स थी. फिर 5 हाई ऑन्कोजेनिक रिस्क वाली टाइप्स की वैक्सीन आई. और अब आजकल इसमें बुक में से करने की वाली, लेकिन आजकल वो वैक्सीन चल रही है जिसमें 9 HPV की टाइप्स हैं जिनके खिलाफ हमको जिनके खिलाफ बेसिकली वैक्सीनेशन हो जाती है. तो ये बेसिकली सारा इसका वैक्सीनेशन का था. मेल शुड ऑल्सो भी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट HPV क्योंकि हमें पता है कि मेल्स में भी जो एनल रीजन होता है वहाँ पे HPV क्या कहते हैं वॉर्ड्स कॉज करा सकता है. और मेल्स हमें पता है मेल्स और फीमेल्स दोनों में ओरोफेरेंजल कैंसर्स कॉज करा सकते हैं HPV. और 26 ईयर्स एज में दोबारा इसलिए करानी होती है वैक्सीनेशन क्योंकि जब 11 to 12 ईयर्स में कराते हैं तो जो प्रोटेक्शन होती है HPV वैक्सीन के खिलाफ इट इज़ फॉर अप टू 10 ईयर्स. इसलिए फिर 26 ईयर्स ऑफ एज में जाकर दोबारा वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ जाती है. सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू सर्वाइकल कार्सिनोमा एंड द पैप टेस्ट. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी याद रखने को यही थी कि हमको स्टेजिंग याद रखनी होगी जो सर्वाइकल कार्सिनोमा की है. उसकी सब टाइप में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्वामस ही है तो ज़्यादा स्क्वामस का ही केस आएगा. और जो पैप टेस्ट का जो पैप स्क्रीनिंग है उसका जो पूरा एक फॉलोअप मेथड है वो हमको अच्छे से याद होना चाहिए. तो आई होप इसलिए समझ में आ गया हो एंड थैंक यू.